हेलो एवरीवन। इस क्लास में जो आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट ग्रेड वाला, उसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, जो 31 मई यानी आज हुआ है पेपर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण मोहन बनर्जी। पहले का चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1921 में संयुक्त प्रांत के हरदोई, बाराबांकी, बहराइच, सीतापुर और लखनऊ आदि अवध के उत्तरी जिलों में एका किसान आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मदारी पासी। दूसरे का आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आज़ाद हिंद फौज की झांसी की रानी महिला रेजिमेंट ने किस स्थान पर ब्रिटिश सेना की यूनिट के हमले को नाकाम कर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राजस्थान के विषय में निम्नलिखित तथ्यों से कौन सा गलत है, ये पूछा था। तो चौथे का आपका जो कोटा के शासक को उपराज प्रमुख बनाया गया था, ये गलत हो जाएगा। और जो ऊपर के तीनों स्टेटमेंट हैं वो सही हैं, मगर इसमें गलत स्टेटमेंट पूछा था, तो आपका फोर्थ इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बल्लभ दास, मुरली राम एवं चेतन दास ने क्रमशः बीकानेर, रायपुर और कोटा में निम्न में से किस संप्रदाय की शाखाएं स्थापित की थीं? तो पांचवे का आपका आंसर हो जाएगा राम स्नेही संप्रदाय। दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियान का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जगन्नाथ कछवा। पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जालौर के विरुद्ध अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? तो सातवें का आंसर हो जाएगा आपका मलिक नायब जो था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? मलिक नायब। मलिक काफूर कहाँ पे लीड कर रहा था? साउथ वाले जो अभियान थे उनमें लीड कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रघुवर दयाल गोयल किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो 8 वाले का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, बूदी इसका सही हो जाएगा। 9 को पूछा गया था कि भीम डूंगरी स्थित अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? तो 9 वाले का तीसरा, रॉबर्ट जो वर्ड थे उनके द्वारा खोजा गया था। तीसरा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अलावा किस स्थान पर आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया था? तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका रंगून। रंगून कहाँ पे पड़ता है? म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को रसद की व्यवस्था करवाई थी? तो 11 वाले का आंसर हो जाएगा आपका चौथा, करौली। करौली किस राज्य में पड़ता है, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जैसे फल्गु बाई निम्न में से किस नृत्य विद्या की कलाकार थीं या हैं? तो इसका 12 वाले का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, भवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1857 की क्रांति से संबंधित नेता दे रहा था और वो स्थान कहाँ से, जैसे शाहमल कहाँ से लीड कर रहे थे, देवी सिंह, भूपाल सिंह, तुलाराम। तो इसका 13 वाले का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला, मतलब ए का थर्ड हो जाएगा। जो शामल थे वो आपके बिजनौर से लीड कर रहे थे और देवी सिंह लीड कर रहे थे मथुरा से। जो भूपाल सिंह थे वो नोह से लीड कर रहे थे और तुलाराम कर रहे थे बिजनौर से। तो क्रॉस वाला इसमें आंसर था। अगर ऐसे आप कर देते तो सही हो जाता आपका। ज़्यादातर अगर ऐसे ऑप्शन आए ना तो यही स्टेटमेंट लगता है कि पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज वल्लभ पुस्तक के लेखक कौन थे? 14 वाले का आंसर हो जाएगा आपका श्री कृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि घोड़ला किस पर्व से संबंधित है? तो जो घोड़ला है वो आपका गणगौर से संबंधित है, तो 15 का हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि 3 सही 1/x - 22 सही 2/5 बराबर 2 सही 3/5 है तो एक्स वाई का मान पूछ रहा था। एक्स वाई का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसे सही में कन्वर्ट करोगे। वैसे इसका आंसर तो 1 आएगा, मगर सॉल्यूशन कैसे करना है, आपको इक्वेशन बनानी है सिंपल सी।
जब इक्वेशन बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 अलग हो जाएगा, बाई अलग हो जाएगा आपका, 3 प्लस के 1/x माइनस के बाई माइनस के 2/5 बराबर इधर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 13/5। ये 2/5 और 13/5 उधर जाके कितना हो जाएगा आपका, 15/5। और 15/5 की वैल्यू कितनी होती है, 3। 3 से ये 3 कट जाएगा आपका, तो 1/x बराबर हो जाएगा 1/y। हाँ, 1/x बराबर y हो जाएगा। और एक्स वाई एक तरफ, क्योंकि एक्स वाई का मान निकालना है तो 1 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। समझ में आ गया। ईजिली आप अगर इसे सॉल्व करते ना तो ईजिली हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक रोलर का व्यास इतना है, यदि एक मैदान का समतल करने में, मैदान 300 पूर्ण चक्कर लगाते हैं तो समतल करने की दर अगर 30 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर है तो समतल होने में कितनी लागत लगेगी। भाई 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, मतलब 9 का मल्टीपल जरूर होगा जो आंसर होगा। तो 17 वाले का आंसर देखो, 9 का मल्टीपल इसमें से कौन सा है, पहला है 9 का, तो ये वाला हो सकता है आंसर। ये नहीं है दूसरा वाला, तो दूसरा नहीं होगा। 7 और 3 10 और ये भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। 5 और 4 9, ये दोनों हो सकते हैं। अब यूनिट डिजिट से 7 का भी मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल कौन सा हो सकता है इसमें, ये देखो। तो 7 का ये चौथा वाला है कि नहीं, 7 7 49, 7 8 56, बचे कितने 3, तो 34 नहीं कटेगा, तो चौथा भी नहीं होगा। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से ही कर दिया। देखो ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से ईजिली कर सकते थे। वैसे करने का तरीका यही है कि इसमें आपको वो निकालना था कि क्या दे रहा था, प्लेग्राउंड द कॉस्ट ऑफ प्लेग्राउंड 2πRh निकालते आप, 2πRh निकालोगे, फिर इसमें प्रत्येक कितने चक्कर लगाने, तो 300 का मल्टीप्लाई करते आप। 300 का मल्टीप्लाई करके फिर कह रहा है कि इतने में प्रत्येक में वो पर स्क्वायर मीटर में कितना ले रहा है, पर स्क्वायर मीटर है भाई, तो एरिया निकालना पड़ेगा, πr²h निकालोगे, फिर 300, फिर 30 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ईजिली आंसर पहला वाला हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ए और बी जो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन है उनमें क्या मान होगा ए और बी, अगर ये दोनों इक्वेशन जो हैं आपकी कौन सी हैं, समपाती हैं। समपाती वाले का मैं तरीका बताता हूँ कि क्या होता है। अगर समपाती इक्वेशन होती है ना तो ये 2 इसके बराबर होता है, किसके, 2 बराबर हो जाएगा a माइनस बी के, 3 बराबर हो जाएगा a प्लस बी के, और 7 बराबर हो जाएगा किसके, 3a प्लस बी माइनस 2 के। तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ए और बी की ईजिली आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें दे रहा था आपका एक घनकार आइसक्रीम बॉक्स की भुजा इतनी है, आइसक्रीम के कुछ समान संख्यु त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर में भरा जाता है, तो ऐसे संख्या निकालनी थी। तो पहले भाई क्यू अगर 22 है तो इसका वो निकाल लो, क्यू कितना हो जाएगा 22 का, 22 गुणा 22, ये आपने क्यू निकाल लिया। अब आपको करना है कि एक आइसक्रीम का कुछ समान शंकुओं में विभाजित किया जाता है जिसकी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अगर शंकु है तो शंकु का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई 22/7 आर का स्क्वायर। आर कितनी दे रहा था 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और हाइट कितनी दे रहा था 7, 7 से 7 कट जाएगा यहाँ पे, 22 से एक बार 22 कट जाएगा, 4 से यहाँ पे 2 बार 11 गुणा 11 हो जाएगा आपका। अब बचा कितना 3 ऊपर जाएगा, 11 का 121 गुणा 3 363, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोड एंड मीडियन का डिफरेंस दे रहा था आपको। अगर मोड और मीडियन का डिफरेंस दे रहा है 48, तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि मोड बराबर जो होता है वो 3 मीडियन माइनस के 2 मीन और होता है। तो इन दोनों इक्वेशन को जब आप इक्वलाइज करते तो आपका ईजिली आंसर आ जाता है 20 वाले का 72। मैं तरीका बता देता हूँ मैथ वाले में, क्योंकि मैथ वाले में यहाँ पे करने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर कोई नहीं आता फिर भी आपके समझ में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर दिया था कि जैसे 2 है, ये सारे आपको ऑब्जर्व करने पे पता चल रहा होगा कि ये प्राइम नंबर हैं। और प्राइम नंबर भी कैसे लिख रहे हैं, ये 2 प्राइम नंबर को छोड़ के, जैसे 3 और 5 को छोड़ दिया फिर 7 लिखा है, ऐसे ही यहाँ पे 11 और 13 को छोड़ दिया फिर 17 लिखा है। तो मतलब
41 के बाद आपको 2 प्राइम नंबर छोड़ने हैं। एक तो 43 प्राइम नंबर होता है, और कौन सा होता है? 49 तो नहीं होता, 47 होता है क्या? हाँ 47 होता है। तो 47 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 53 आता है। तो इसका 21 का हो जाएगा चौथा। ये तो सिंपल है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इफ पॉलिनोमियल ये दे रहा था इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 2 रखोगे तो 0 के बराबर होगा। यहाँ पे 2x की जगह 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 4a, प्लस 2 रखोगे तो 10, प्लस के c बराबर 0। फिर जब x बराबर 1/2 रखोगे फिर भी 0 आ जाएगा। तो 2 इक्वेशन बनेंगी, वहाँ से आपको a और c का वैल्यू निकालना है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, जब भी ये पूरा पूरा भाग चला जाता है तो 2 रखने पर यहाँ पे ये इक्वेशन 0 के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही 1/2 रखने पर किसके बराबर होनी चाहिए? 0 के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि n जो प्रक्षेपणों का माध्य इतना है, यदि प्रथम प्रक्षेपण में 1 की कमी, द्वितीय में 2 की कमी, तृतीय में 3 की कमी, इस प्रकार लगातार कमी की जाए तो नया माध्य किसके बराबर हो जाएगा? तो 24 वाले का आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला। x मीन हो जाएगा, प्रत्येक में आप क्या कर रहे हो? n + 1/2 होता है एवरेज, और इसका एवरेज निकालोगे तो इतना, तो कितने की कमी आ जाएगी? n + 1/2 की कमी आ जाएगी। तो यही घटा दिया गया है बस। तो चौथा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 12 सॉलिड स्पीयर हैं, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन को पिघलाकर समान 12 वो बनाए जाते हैं। बेलन का व्यास इतना है, ऊंचाई इतना, प्रत्येक गोले का व्यास निकालना है। तो सिंपल है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में जब समान कर दिया जाए ना तो वॉल्यूम समान कर दो आप दोनों के। 12 ठोस गोले का जो वॉल्यूम होगा वो बेलन के वॉल्यूम के बराबर होगा, वहाँ से आप निकाल लोगे ईजिली। इसका आंसर बता देना आप कमेंट सेक्शन में। अब आता है हिंदी वाला पोर्शन, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो 26 वाले का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, ऊंचाई, स्वयंवर और परसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस विकल्प की गलत संधि विच्छेद है? तो 27 वाले का आपका आंसर हो जाएगा प्रमाण। ये वाली गलत है, दूसरा और सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कढ़ाई और कढ़ाई का सही अर्थ भेद किस विकल्प में है? 28 का आपका आंसर हो जाएगा, कढ़ाई का मतलब होता है काटने का काम, और कढ़ाई होती है शक्ति। तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अवार्ड का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो अवार्ड जो होता है 29 का, इसका आंसर हो जाएगा अधिनिर्णय। दूसरा वाला हिंदी परिभाषित शब्द नहीं है, जबकि पंचाट, प्रदान करना, प्राप्य करना, ये सारे अवार्ड के ही हैं। आ उपसर्ग से निम्नलिखित शब्द नहीं है। आ उपसर्ग किस में नहीं आ रहा, ये आपको बताना है। तो 30 वाले का आपका आंसर हो जाएगा आस्तिक में आ उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश से रिलेटेड 31 में कि इनडायरेक्ट स्पीच बतानी थी। ही सेड व्हेन आई वॉज अ बॉय आई कुड स्टे अप एज लॉन्ग एज आई लाइक्ड। तो ही सेड के बाद ही सेड दैट, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 31 वाले का? 31 वाले में ही सेड दैट, तो ही सेड दैट सब में सभी दे रहा है। व्हेन ही वॉज अ बॉय ही कुड, व्हेन ही वॉज अलाउड टू स्टे अप एज लॉन्ग एज, तो इसके सारे ही व्हेन ही वॉज, तो ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट हैं इसके, क्योंकि ये इस रूम में भी लिखा सकता है, इसमें भी और इसमें भी। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं। और इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए ना और ऑप्शन दे रहा है कि तीनों करेक्ट हैं ऊपर वाले, तो आप बेफिक्र होकर लगा सकते हो कि ज़्यादातर चांस ऐसा होता है। अभी तक आपने देखा है ऐसा कि तीनों करेक्ट करवा रहा हो? नहीं करवा रहा, जब करेक्ट होगा तभी तो करवाएगा भाई। तो चौथा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक्स, व्हेन इट रेनिंग वी विल गो आउट। तो रेन जब स्टॉप होगी तभी तो मैं जाऊँगा। तो इसका 31 का आंसर क्या हो, 32 का आंसर हो जाएगा आपका 4। व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग, जब रेन स्टॉप हो जाएगी तब मैं बाहर जाऊंगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट आएगा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किससे, पैसिव से, कि हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी। तो डिसअपॉइंटेड है तो वॉज डिसअपॉइंटेड, वॉज डिसअपॉइंटेड, वॉज डिसअपॉइंटेड सब में दे रहा था। डिसअपॉइंटेड के बाद एट आ रहा है भाई, तो एट आना चाहिए। तो 33 वाले का क्या आंसर हो जाएगा आपका, डिसअपॉइंटेड वाई हर बिहेवियर।
डिसअपॉइंटेड एट बाई मी नहीं, डिसअपॉइंटेड बाई हर बिहेवियर, क्योंकि जो पैसिव वॉइस होता है उसमें डिसअपॉइंटेड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ही इज मैड और ही फेन मैडनेस, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा, थो हालांकि वो मैड है फिर भी ही फेन्स मैडनेस। तो 34 का आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कॉल एंटोनिम्स देख रहा था, अकॉर्ड मतलब होता है समझौता होना, तो समझौता का उल्टा पूछ रहा है तो डिसेंट हो जाएगा, तो ए का होना चाहिए तीसरा। ए का तीसरा किस जगह दे रहा है? ए की जगह दे रहा है, तो चौथा इसका आंसर होना चाहिए 35 वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि G7, ब्रिक्स, G20 और एशियन जो हैं वो वर्ष 2026 में कहाँ पर हुए हैं? तो 36 वाले का आपका आंसर हो जाएगा G7 तो हुआ है फ्रांस में, ब्रिक्स हुआ है भारत में, G20 हुआ है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, और एशियन हुआ है फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के किस संस्थान ने मार्च 2026 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाई सब्जेक्ट 16वें संस्करण में शीर्ष 50 स्थानों में अपना स्थान बनाया है? तो 37 वाले का आंसर हो जाएगा आपका पहला, IIT जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट चरण के इसके दिशा निर्देश में मार्च 2026 में संशोधित किया गया है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें इसका 38 का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, ए और बी सही है लेकिन सी गलत हो जाएगा। जो इंटर्नशिप की अवधि है 1 वर्ष से घटाकर 9 महीने कर दी है, और आयु जो पात्रता थी 21 से 24 वर्ष से परिवर्तित करके 18 से 25 वर्ष कर दी है। इंटरनेट के लिए मासिक सहायता 5,000 बढ़ाकर 9,000 कर दी गई है, ये गलत है तीसरा वाला, ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्च 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्रू कॉलर के साथ एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल सुरक्षा पहल शुरू की है, जिसमें एक परस्पर संवादात्मक टूल किट शामिल है। इस टूल किट का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 वाले का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, टू साइबर सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2026 में पैरालंपिक चैंपियन कृष्ण नागर ने 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में SH6 श्रेणी में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 40 वाले का आपका आंसर हो जाएगा 2 ABC, मतलब तीनों ही इसके स्टेटमेंट सही हैं। उन्होंने पुरुष की एकल स्पर्धा में फाइनल में सुदर्शन SS को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने एक और स्वर्ण पदक नित्यश्री सुमित सिवन के साथ मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा में जीता है। SH6 श्रेणी पैरा बैडमिंटन में छोटे कद के खिलाड़ियों के लिए होती है, तो मतलब तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। करंट अफेयर आपने अभी तक ऑब्जर्व कर ली होगी कि टफ पूछ रहा है, क्योंकि करंट अफेयर टफ ऐसे हो गई है भाई कि अगर आप कोई करंट अफेयर पूछ रहे हो, उसके 2 स्टेटमेंट दे रहे हो, फिर उसमें पूछ रहे हो कि ए सही है बी सही है, तो ये तो UPSC वाला टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान होमसेट योजना 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार और सही विकल्प आपको चुनना है। ए और बी दे रहा था कि निर्धारित जो प्राधिकारी द्वारा मकान को सिल्वर या गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। बी में दे रहा था कि मकान मालिक या जो पट्टेदार कम से कम 1 कमरा या अधिकतम 7 कमरे में मेहमानों को किराए पर देगा। कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा इसका? 41 का आंसर हो जाएगा आपका 4। कथन ए और बी दोनों ही सत्य हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में कला संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 42 वाले का आंसर हो जाएगा आपका पहला, प्रीति कल्याणी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 43 वाले का आंसर हो जाएगा चौथा, यह योजना 15 जनवरी 2026 को प्रारंभ हुई थी। यही वाला स्टेटमेंट इसका गलत है, जबकि ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान AI या फिर ML नीति 2026 का शुभारंभ किया गया था। 44 वाले का आंसर हो जाएगा आपका 6 जनवरी 2026 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि PM E ड्राइव योजना के तहत वित्तीय वर्ष
26-27 में राजस्थान में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही ऑप्शन चूज करें। ए में दे रहा था कि इस योजना के तहत प्रदेश ने 282 स्थानों पर 691 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान किया है। योजना के अनुसार जयपुर में 122, अजमेर में 39 चार्जिंग स्टेशन जो है स्थापित किए जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 42-43 ही होगा भाई, 43। तो इसका ए और बी दोनों ही कथन सही है। 45 का 43 नहीं 45 था भाई, 45 के आपके सेकंड स्टेटमेंट सही है। कथन ए और बी दोनों सत्य हैं, वही तो मैं बोल रहा था, दोनों सत्य हैं। 46 वाला पूछा गया था, लेड नाइट्रेट को उच्च ताप पर गर्म करने पर दिखाई देने वाले भूरे धुएं का कारण क्या होता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा तीसरा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन दे रहा था 47 वाला, 4 तार दे रहा था ए बी सी डी, एक ही पदार्थ एवं अलग अलग लंबाई और त्रिज्या के बने, तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले तार की लंबाई और त्रिज्या क्रमश क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का 4, 1 और 2R। लंबाई होगी 1 और त्रिज्या होगी 2R। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का आपका दूसरा, गर्म मौसम में व्यायाम करने से पित्त कम होता है। ये वाला गलत स्टेटमेंट है, जबकि इसमें सही यही पूछा था कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा था कि 2 बिलगत पिंडों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही ऑप्शन बताएं। पहला दे रहा था कि उनके मध्य लगने वाले जो अन्योन्य बलों का योग हमेशा शून्य होता है। दूसरा दे रहा था जो बल होता है पिंडों के मध्य अन्योन्य बल द्वारा किए गए कार्य का योग का भी हमेशा शून्य होता है। तो 49 का आंसर पहला सही हो जाएगा, कथन ए सत्य, लेकिन बी वाला इसका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 वाले का, जो हृदय है वो संयोजी ऊतक थोड़ी नहीं है भाई। कनेक्टिव टिश्यू जैसे रक्त है, आपकी कार्टिलेज वगैरह हैं जो कनेक्ट करती हैं, हार्ट कनेक्ट थोड़ी नहीं करता, अदरवाइज ले जाओगे तो कनेक्ट भी करता है भाई चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 51 वाले का आंसर हो जाएगा आपका, यह पहली बार 13 अप्रैल 1952 को गठित हुई थी। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के लिए उन्हें समर्थन नहीं लिया गया था। 51 का आंसर हो जाएगा आपका पहला, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रारूप वर्णित है? तो राष्ट्रपति जो ओथ लेता है वो 60 वाले में लेता है, 52 वाले का होगा आपका कौन सा 60, क्योंकि 60 में जो 0 दे रहा है ना वो ओथ को ही रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल हेतु न्यूनतम कितने बोर्ड होते हैं? तो इसका 53 वाले का आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत शासन अधिनियम जो 1935 के अंतर्गत भारत की संघीय कार्यपालिका के प्रधान कौन थे? तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका भारत के गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की शिकायतों पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाता? तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका अनुबंध मूलक अधिकार, जो 55 का दूसरा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस जिला योग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आए? तो 56 का आपका आंसर हो जाएगा पहला, जोधपुर और उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 2012 से 19 के मध्य निम्नलिखित में से कौन से पशुधन की संख्या में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, ए और बी, बकरी और गौवंश। भैंस और गधे की तो इंक्रीमेंट नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान के निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम का सही क्रम व्यवस्थित करना है। तो 58 का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, बी
जो है सबसे पूर्व में पड़ती है, फिर इसके बाद आती है तारगढ़, फिर आती है सायरा, फिर आती है झरोला पहाड़। तो दूसरा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जिला समूह अंतर्राज्यीय सीमा वाले नहीं हैं? तो 59 का आपका आंसर हो जाएगा पहला डींग, दौसा, अलवर और बालोतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम में बताना था। तो 60 वाले का आंसर हो जाएगा आपका पूरब में सबसे आता है वांझ अमली, फिर आता है गंगा भैरव घाटी, फिर आता है आपका बाड़ा खेड़ा, फिर लास्ट में आता है पश्चिम में बीसलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित कौन सी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के किस जिला समूह में जनगणना 2001-2011 के मध्य नगरीय जनसंख्या में दशावधि परिवर्तन प्रतिशत क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम अंकित किया गया था? तो 62 वाले का आंसर होगा आपका बाड़मेर तथा वारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित खनिज दे दिए थे और खनन क्षेत्र दे रहा था। तो 63 का आपका आंसर हो जाएगा कौन से सही सम्मिलित हैं? ए और बी सही है। जो फायर फिले है वो कोटरी और रानेरी में होते हैं, और काओलिन जो है ये वाला गलत है, और मैग्नीसाइट जो है सुरस्पा, झाझा और सेंदड़ा। तो ए और बी स्टेटमेंट सही है, जबकि सी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में जुलाई माह में 1000 मिलीबार से अधिक वायुदाब पाए जाने वाले जिलों का युग्म है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर हुआ है भाई? 64 के अकॉर्डिंग दूसरा सही हो जाएगा कोटा राजस्थान और वारा राजस्थान। राजस्थान का तो है, तो राजस्थान का तो होगा ही भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2022-23 में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से रेपसीड और सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला था? तो 65 का आंसर हो जाएगा गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विद्यालय में लेसेज फेयर नेतृत्व में शिक्षकों को निरंतर प्रतिपुष्टि नहीं प्रदान की जाती क्योंकि 66 का आंसर हो जाएगा आपका पहला अत्यधिक कुशल एवं आत्मनिर्देशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रूनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक निर्मित वाद की मूल परिकल्पना नहीं है? तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका पहला शिक्षार्थी ज्ञान का अनुकरण अपने अधिगम साथी के साथ अंतःक्रिया द्वारा करता है। 68 वाले का भी आंसर पहला ही हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंध में विलुप्त तब होती है जब अनुबंधित उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक के लिए प्रस्तुत किया जाता है। 69 का आंसर हो जाएगा जैसे IASI मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा की किस श्रेणी से संबंधित है? पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक व्यक्ति ने परानुभूति का स्तर उच्च है लेकिन वह दूसरों को प्रभावित करने में कठिनाई अनुभव करता है, ऐसे में संवेगात्मक वृद्धि का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक अविकसित है उसका? तो 70 वाले का आंसर हो जाएगा तीसरा सामाजिक कौशल उसका अभी नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान सरकार के दिनांक 27/9/2010 के आदेशानुसार निम्नलिखित में से किस संस्था को कक्षा 9 से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तक के मुद्रण एवं वितरण का कार्य सौंप दिया गया था? तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। 72 वाला क्वेश्चन था मैकडूगल द्वारा बताई गई मूल प्रवृत्तियां का मिलान उनसे संबंधित संवेगों से कीजिए। तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा इसका स्टेटमेंट। ए का हो जाएगा चौथा पलायन का मतलब क्या होता है? भय की वजह से। बी दे रहा था कि जैसे सामूहिकता का मतलब क्या है? पांचवा एकाकीपन की भावना होना। संग्रहण का मतलब क्या है? दूसरा संग्रहण मतलब इकट्ठा करना, तो स्वामित्व की भावना होना। डी में दे रहा था दैन्य दीनता का मतलब क्या है? दीनता का मतलब होता है नकारात्मक आत्मभाव होना। निवृत्ति का मतलब क्या होता है? तो ई का मतलब हो जाएगा आपका 72 वाला है ना, तो ई तीसरा इसका सही था, तो आपका ई का तीसरा हो जाएगा इसका ये घृणा।
ये तो आप इजीली कर सकते थे, सिंपल सिंपल से वर्ड दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक संस्थान के अंतर्गत लाभार्थियों को सम्मिलित नहीं है? अध्यापक होता है, विद्यार्थी, प्रधानाचार्य नहीं, नियोक्ता थोड़ी नहीं होती, एम्प्लॉयर थोड़ी नहीं होते वहाँ पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था NIP 2020 के अंतर्गत मूल्यांकन सुधार के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करने हैं आपको? तो 74 में कौन सा सही हो जाएगा? A और C स्टेटमेंट इसका सही है कि ये क्या रटंत अधिगम से हटाकर दक्षता आधारित आकलन पर बल दिया गया है। बी वाला गलत है। बोर्ड परीक्षाओं को पूर्णतः भाई कंप्लीटली जो वर्ड जोड़ दिया ये नेगेटिव वर्ड होता है। कंप्लीटली किसी चीज़ को नहीं आप पढ़ा सकते एकदम। निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया गया है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से आयु वर्ग NEP 2020 के फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत आता है? तो 75 वाले का आंसर हो जाएगा आपका 3 से 8 वर्ष। और इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। आपके ओवरऑल कितने सही हुए आंसर में बताना अपने मार्क्स।